हाय एयर साइन, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपका साइन है एयर साइन, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। अगर आपका साइन है मिथुन, तुला, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, तो कैसा रहने वाला है आपका वर्क लाइफ, आपका लव लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका हेल्थ, और क्या आपकी कोई विश है जो मैनिफेस्ट होने वाली है, या फिर जो कुछ भी मैसेज है आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे साइन और एलिमेंट और सारे सिचुएशन आपसे मैच करें। जितना रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग एयर साइन और देखते हैं कि क्या बदलाव आने वाले हैं आपके लिए जुलाई मंथ में। और सबसे पहले हम कार्ड देखेंगे मेजर आर्काना से और देखेंगे कि क्या मैसेज आने वाला है आपके लिए। चलिए ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए ओके ये है, वी हैव द टावर कार्ड। ओके, एयर साइन, मैजिशियन, ओके, एंड एम्परेस। ओके, हम टेरो से कार्ड्स देखेंगे और फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पहले मैं शफल कर लूँ फिर मैं कार्ड्स दिखाऊंगी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए हेरोफेंट का, फिर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द स्टार कार्ड, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एयर साइन, 9 of swords, we have 7 of wands, and we have queen of pentacles, king of wands and queen of pentacles. Okay, बॉटम से आया है 9 of wands का कार्ड। ओके, साइन और एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि आज हम एयर साइन की रीडिंग कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं सबसे पहला मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। तो एयर साइन, मुझे सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर पास्ट में यानी कि रीसेंट पास्ट में, इस जन्म के पास्ट में, अगर आपके मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसमें आप सेपरेट हुए हो, आपका डिवोर्स वाला परिस्थिति बना है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी से मूव आउट हुए हो, और कारण तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ एक लोग की गलती है, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग की कि देखिए परिस्थिति ऐसे बन गई थी कि बाहर निकलना था और आप निकले उस सिचुएशन से, कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका अगर कोई आउटकम का आपको इंतज़ार था तो आप उस चीज़ से डेफिनेटली बाहर आने वाले हो। अगर कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में अब तक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब तक है, तो आप भी उससे कहीं ना कहीं बाहर आने वाले हो। दूसरा मैसेज ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी जिस तरीके से, जिस लिहाजे से आप बात करते हैं, उससे ही आपके बातें बन सकती हैं, यानी कि काम बन सकता है और काम बिगड़ सकता है। क्या आप बोलोगे, इस बात का ध्यान आपको रखना है जुलाई के महीने में। क्या आपके मुंह से शब्द निकले, क्या उसका अर्थ निकला, लोग उसे क्या समझे, ये मायने रखता है। दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की बातें, दूसरों के कहने पर आपने पहाड़ चढ़ लिया और अपने लोग कहते रह गए, आपने सुना नहीं, ये गलती में मत फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप ट्रैप हो सकते हो। एक और मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि आप जिस चीज़ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो विश आप मांग रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगनी है और आपकी जो ताकत है वो भी इसमें लगना है, यानी कि आपको फुल स्ट्रेंथ एंड एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने विश को फुलफिल करने के लिए। तो अगर कहीं ना कहीं अब तक आपकी मेहनत चल रही थी इसको लेकर, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये फुलफिल होने वाली है।
यहाँ पे नंबर 2 के 2 कार्ड आए हैं, तो नंबर 2 आज की रीडिंग में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक और मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि ज़िंदगी में चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की बात हो, अगर आपको कुछ सीखना है किसी से कि बैलेंस कैसे बनाना है, तो वो एनर्जी है माँ की। यानी कि माँ से सीखे धैर्य किसे कहते हैं, धीरज किसे कहते हैं, विनम्रता से काम कैसे करना है, इस चीज़ की एनर्जी ले। तो आपको बोला जा रहा है कि मदरली गाइडेंस आपको मिल सकता है। हो सकता है माँ आपकी बहुत अच्छी कंपेनियन बने इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपके रिश्ते अच्छे ना रहे हो तो उनका सपोर्ट आपको भरपूर मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो हो सकता है आपकी डिलीवरी होने वाली है। कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, खुशखबरी हो सकती है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एक और मैसेज जो मुझे आपके लिए यहाँ पे आ रहा है बहुत ही स्ट्रांगली, वो ये आ रहा है कि आप, ऐसा मुझे लगता है कि आप हमेशा जब कोई प्रॉब्लम में फंसते हो तो उसके आउटकम के लिए ना आप दूसरे को ब्लेम कर देते हो कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने मुझे ऐसा गाइड किया। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये दूसरों को बोलने से पहले अब ये चीज़ खुद पर ले ले। यानी कि आपने इसमें क्या एफर्ट डाला, आपकी क्या मेहनत रही है। तो अगर आप अपनी मेहनत को देखोगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं आपने 100% किया है, तब इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। दूसरे का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है आपके लाइफ में, एयर साइन, तो इस चीज़ से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि वर्क और करियर में आप एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, नई चीज़ों का वेट कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटी तो आएगी आपके पास, बट एफर्ट्स कहीं ना कहीं आपके कम लग रहे हैं। तो आप अपनी एफर्ट की तरफ ध्यान दें कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका कितना योगदान है। और अगर आपका योगदान सही है तो आपके काम भी बनेंगे, बट एनर्जी स्लो है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि हेल्थ थोड़ा सा आप इग्नोर करोगे। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हेल्थ की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, काम में व्यस्तता रहेगी, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, अचानक से कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है, तो हेल्थ आप इग्नोर करोगे। बट हेल्थ का ध्यान रखने का ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़ा टिप्सी है। यानी कि आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं जो अचानक से आपके सामने आएंगी और वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। कार्ड आया है सन का आपके लिए। ये पूरी रीडिंग में अभी मैंने देखा है इस डेक से कि हाँ सन का कार्ड आया, सो गुड। आपके लिए आया है एस ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए आया है फूल का कार्ड, 8 ऑफ कप्स, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव जजमेंट एंड वी हैव एम्प्रेस का कार्ड 2 बार आया है आपके लिए। तो गुड न्यूज़, फैमिली फंक्शन, फैमिली में शादी, ऐसा कुछ हो सकता है। बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल आया है। तो आपके लिए जो एक्सटेंडेड और मैसेज है वो ये है एयर साइन की। देखिए जो अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो वो डेफिनेटली आपके पास आ रही है, पर बात आपको करनी होगी, कम्युनिकेट आपको करना होगा। जो मीडियम बन रहे हैं आपके और आपके काम के बीच में ना, उनके थ्रू आपका काम नहीं बनेगा। आपको अपना डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, तब आपका काम जो है वो बनना स्टार्ट होगा। और वो काम आपके लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि जिस वे में आप बात करेंगे, आपके बात के ऊपर लोग भरोसा करके आपको वो काम देने वाले हैं। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो अगर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने अब तक गंवाया है, जो कुछ भी आपने लॉसेस बियर किए हैं, अगर आप उसके आंसर का वेट करें, उसके फल का वेट करें, तो वो भी डेफिनेटली आने वाला है। ऐसा भी लग रहा है कि काम की व्यस्तता, फैमिली में आपकी एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा रहेगी, इतना इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका कि हो सकता है आप अपने पर्सनल लाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाओ। तो हो सकता है आपका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा जुलाई महीने में अप्स एंड डाउन से गुजरे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। वैसे ओवरऑल स्थिति सही है। अगर आप किसी से किसी टॉक्सिक चीज़ से बाहर आना चाहते हो वो भी आओगे। अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही थी उससे आप बाहर निकलोगे। ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े अपनी बातों को कंट्रोल करें। आप क्या सोच रहे हो उसे बोलने से पहले समझे कि सामने वाले उसे उसी वे में ले रहे हैं या फिर उनके लेने का तरीका अलग है अपनी बातों को। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है। और डरे नहीं। अगर आप सच है, अगर आप सही बात करते हैं, फिर आपको डरना नहीं चाहिए। डर से आगे निकले,
क्योंकि डर के आगे ही जीत है, ये तो आपने सुना ही होगा। देखिए, मैं डर की बात कर रही थी, कार्ड भी आपके लिए आया है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखें क्योंकि जीत तो है आपकी लाइफ में। सन का कार्ड आया है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ काम में व्यस्तता रहेगी, तो थोड़ा टाइम निकालें अपने आप के लिए। होल्ड योर विजन। हो सकता है कोई ड्रीम देखने वाले हैं, या फिर अगर आप विजन्स देखते हैं तो कुछ मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने बोला ही, आप पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, बस हिम्मत ना हारे, अपना एफर्ट लगाते रहें। यहाँ से आए हैं इमोशंस आर रनिंग हाई, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनली आपको इम्पैक्ट कर सकती है, उसका ध्यान रखें। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो अगर आपका ध्यान नहीं लगता है या फिर कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप की अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी आपके लाइफ में। मेडिटेशन करें, योगा कर सकते हैं, थोड़ा पार्क में घूम के आ सकते हैं सुबह, थोड़े माइंड को चेंज करें। एक जैसी चीज़ें करने से माइंड में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए जो है एयर साइन क्या है। एफर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, यानी कि जो आपके हायर गुड, आपकी अच्छाई के लिए आपके साथ है, यानी कि आप पे वो अच्छाई देखते हैं कि आप अच्छा कर सकते हो, उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे। ग्रैटिट्यूड, यानी कि थैंकफुल रहे अगर आपको कोई मदद करता है, अगर आपसे किसी का काम बनता है, या फिर आपको कोई अगर किसी से कोई काम करवाना हो और वो अगर आपके लिए वो काम करके देते हैं जो आपसे नहीं हो रहा था, तो थैंक यू कहना ना भूलें। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो मैंने बोला इसीलिए कर दिया। बी थैंकफुल टू योर लाइफ एज वेल। ऑनेस्टी, यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चले, चाहे जो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए इन दी मंथ ऑफ जुलाई। तो एयर साइन ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।